वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर परम परमात्मा परम मंगलमय अखंड विनंदी पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण एकत्र हुए हैं। पंचम दिवस की कथा सुनेंगे। मैं आयोजक परिवार की श्रीमती स्नेह लता जी मारोनिया और इस कथा में राजा परीक्षक के रूप में बैठे हुए श्री दिलीप कुमार जी और रानी इरावती के रूप में बैठी हुई श्रीमती हेमलता जी, उनके परिवारजन सभी बड़े प्रेम से बड़े मनोभाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत आशीष, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवत भक्तजन हमारे यहाँ श्री गीता ज्ञान मंडल के पदाधिकारीगण, भगवत भक्तजन, हमारी बहनें, माया बहन बैठी हैं परमानेंट यहाँ पर और नियमित पूरा जीवन इनका समर्पित है। भगवत भक्तजन मेरे साथ वीर जी और साउंड सिस्टम पर बैठे हुए भैया आचार्य जी और आरती आदि में सहयोग करने वाले मानसू जी, परम पूज्य नेपाली बाबा जी, आप सबका अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और व्यासपीठ से नमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आनंद नंदोत्सव मना और ये नंदोत्सव 6 महीने तक चला। एक दिन बीच में, नंदोत्सव के बीच में माता यशोदा को लगा, नंद बाबा को लगा कि हमारे इस नंदोत्सव में रोहिणी की नहीं आ रही। रोहिणी की, जिनके हम बसराम जी आए हैं, तो नंद बाबा और यशोदा जी दोनों गए रोहिणी से कहा कि आप क्यों नहीं आ रही हमारे नंदोत्सव में? हमारे लाला हुआ है, इतना आनंद है कि मैं लाला हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे पति इस समय कारागार में है, कंस के कारागार में, वसुदेव जी महाराज। ये रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। 7 बहनें, इनका विवाह वसुदेव जी से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पति कारागार में हैं, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ ऐसे उत्सव में भाग लेने का। नंद बाबा और मैया यशोदा ने कहा, बहन वो तो ठीक है, भगवान सब भला करेंगे, लेकिन उत्सव में तुम्हें भाग लेना चाहिए। सांसारिक बालकों के जन्म में चाहे एक बार को हम शामिल न हो पाए, लेकिन परमात्मा का जो जन्म है रखा था। दोनों सखा थे, नंद बाबा और विश्वाल जी, कि मेरे बेटा होगा और तुम्हारी बेटी होगी तो हम विवाह करेंगे, तुम्हारा बेटा होगा तो मेरी बेटी होगी तो विवाह करेंगे। ऐसा एक संकल्प दोनों ने किया था। और आज राधा जी 11.5 महीने पड़ी हैं कृष्ण से। तो वहाँ पता चला कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। गोपियाँ दौड़ी चली आई और यशोदा मैया से मिली बड़े प्रेम से, और यशोदा मैया से कहने लगी कि हम भी इस कार्यक्रम में नाचना चाहें, हम भी गीत गाना चाहें, आपकी आज्ञा हो तो आप कहें तो हम नाच लें, हम लाला को भी खिला लें। बोली यशोदा मैया, बोली है, बोली अरे ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा ही तो लाला है,
मेरे को आएगा में ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से लाला आया हुआ, खूब नृत्य करो, खूब नाचो। 6 महीने तक नंदोत्सव। और आपको बता दें वृंदावन में आज भी कई स्थानों पर नित्य नंदोत्सव होता है। 12 महीने प्रतिदिन नंदोत्सव मनाया जाता है। इतना तो 6 महीने तक वहां मना, तो हमारे यहाँ तो आज भगवान के जन्म का दूसरा ही दिन है, तो थोड़ी देर तो नंदोत्सव होता ही। और जिसका जन्म नहीं होता उसको कोई मार नहीं सकता है? क्या शरीर को कोई मार सकता है? शरीर को भी कोई नहीं मार सकता। माया को कोई नहीं मार सकता, शरीर को कोई नहीं मार सकता, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मन को कोई नहीं मार सकता। आप सोच रहे हैं कि शरीर को क्यों नहीं मार सकता? शरीर तो मरता है, हमारे सामने पड़ा होता है हमारा आपको शरीर। नहीं, शरीर को कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा। जो चीज पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, इसका अर्थ यह है कि वो मध्य में भी नहीं है, वो इस समय भी नहीं। फिर क्या होगा था? हम तो देख रहे हैं, हम तो वहां जला के आए थे, वो शरीर हमारे सामने मरा है। नहीं, पंच रचित यह अधम शरीर पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, छित जल पावक गगन समीरा। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, 5 महाभूतों से इस शरीर की रचना हुई है। पांचों जब मिल गए तो जन्म हो गया, और पांचों अपने अपने स्थान पर चले गए तो हम कहने लगते हैं कि मर गया। हम कहने लगते हैं मर गया, हम उसे मरा मान लेते हैं। भाई जो इकट्ठी हुई चीज वो अलग अलग भी हो सकती है। 5 तो अपने अपने स्थान को चले गए और हमने कहना शुरू कर दिया कि वो तो मर गया, वो तो मर गया। कोई नहीं मरा, आज तक कोई मरा ही नहीं। जब शरीर ही नहीं मरा, आत्मा का और मन का तो मरने का प्रश्न ही नहीं। माया का जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगी कैसे? जिसका जन्म ही नहीं होता तो मरेगा कहां? माया परमात्मा की आज्ञा शक्ति है, भगवान की शक्ति के स्वरूप में भगवान के साथ ही रहती है, और माया का आश्रय लेकर ही भगवान प्रत्येक कार्य करते हैं। ध्यान रखिए, परमात्मा कुछ भी नहीं करते, भगवान कोई काम नहीं करते। हमारे यहां जरा भी परेशानी आ जाए तो हम कहते हैं भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान पूर्णतः निष्क्रिय है, शुद्ध ब्रह्म पूर्णतः निष्क्रिय है। माया विशिष्ट ब्रह्म ही सारी रचनाएं करता है। जितनी रचना है वो माया से युक्त जो ब्रह्म है वही करता है। उस माया को मारने का प्रयास कंस कर रहा है। हाथ से छूट गई माया, आकाश में चली गई अष्टभुजी देवी का रूप लेकर के। कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है? अरे तेरे मारने वाला ही पैदा हो गया ब्रज में। क्या? हाँ, तेरे मारने वाला पैदा हो गया, ऊपर से कहती है। तो कहां पर है वो? बता दो तू, जगह कौन सी है? ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कि वो कहां पर है, लेकिन पैदा हो गया तुझे मारने वाला। कंस ने अपने सैनिकों को चारों तरफ भेजना शुरू कर दिया, असुरों को भेजना शुरू कर दिया कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 1-2 माह तक के जो बच्चे हैं, उन सबको मार डालो। उन्हीं में से कोई होगा। और कंस के सैनिक चारों ओर जा रहे हैं, बाल हत्या कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। पूतना को
पूतना को कहां भेजा? गोकुल। कंस को लग रहा था कि शायद गोकुल में वो बालक है, और फिर वहां पूतना को भेजा है। स्त्री का सहारा लेते हैं बहुत से लोग काम करने के लिए, उसमें सुविधा हो जाएगी। हम किसी क्रूर को भेजेंगे, किसी राक्षस को भेजेंगे तो लोग समझ जाएंगे। स्त्री को भेजो, समझा के भेजा के वेश बदल के सुंदर वेश रख के दुनिया से, और वो सुंदर वेश रख करके पूतना गई। रास्ते में गोकुल के बाहर महिलाएं मिली, जल भरने जा रही हैं कुएं पर, और महिलाओं ने देखा कि अरे ये बड़ी सुंदर सी नारी, ये कौन आ रही है, बड़ी हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी। तो उसने पूछा कि यहाँ पर नंद बाबा का महल कौन सा है, कि आप कौन हैं? कि मैं यशोदा जी की बहन हूँ। उन्होंने कहा यशोदा जी की बहन? हमने तो आपको कभी देखा नहीं है, कभी आई नहीं आप। हाँ मैं नहीं आई, उनकी मौसी की बेटी हूँ मैं, यशोदा। मैंने सुना है कि यशोदा जी का लाला हुआ है। कि हाँ हुआ तो है, लाला तो है वो। तो घर कौन सा है बता दिया। वो हवेली जो चमक रही है, नंद बाबा तो नंद रानी है, वो नंद बाबा तो छोटे से राज्य के राजा थे। नंद बाबा 85 चौक का महल था नंद बाबा। और वो चली गई। सब महिलाएं अपने गीत गा रही हैं, आनंद में हैं, और लाला भीतर पर्दे में झूल रहा है। वो गई, सबसे नमस्ते की। अरे बहन यशोदा, यशोदा देखा कौन है, कौन है? अरे तुम मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ छोटी। अच्छा अच्छा, और मैं लाला को बधाई देने आई हूँ। आओ बैठो बैठो, पहले मैं लाला को प्यार तो कर लूँ, मैं लाला को देख तो लूँ कैसा है। और आगे पलने की ओर आगे बढ़ गई, जहां पर लाला शयन कर रहा था, लेटा हुआ था। और लाला समझ गया कि मौसी आ गई। भाई लाला को पता चल गया कि हमारी मौसी आ गई। हाँ, लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखो पूतना के दो रूप हैं, एक प्रेम का रूप है, एक द्वेष का रूप है। दो रूप है पूतना के। प्रेम का रूप तो दूध पिला रही है, मां बन गई है, और द्वेष का रूप यह है कि वो उस दूध में जहर लगाए, अपने पयोधर पर उसने विष लगा दिया। दो रूप। जो रत्नमाला आपको परसों हमने कथा सुनाई थी, कल की कथा बलि प्रसंग की, उसमें बलि की जो बेटी रत्नमाला थी वही पूतना बनी है। भगवान वामन के रूप में जब बलि के यहाँ गए थे तो पूतना उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई थी और सोचने लगी कि काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे गोद में लेकर, अपने आंचल में लेकर इसे दूध पिलाती। लेकिन बाद में जब विराट रूप रख करके पूरे राज्य का हरण कर लिया वामन भगवान ने, तो वही उसके भीतर घृणा जागृत हुई कि काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर दे देता। यानी प्रेम का भी रूप उसका रत्नमाला का और द्वेष का भी। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, मैंने ताड़का का वध किया, और फिर इस जन्म में, इस अवतार में भी मुझे सबसे पहले स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है। भगवान ने मेरे को है। एक महात्मा कहते हैं ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान आंख बंद करके शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, मैं तो यहाँ ब्रज में आया हूँ तो मक्खन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और ये सबसे पहले जहर लेकर के आ गई। बाबा आपको तो जहर खाने का स्वभाव है, आप तो जहर खाते रहते हैं भोले बाबा, आप इसका जहर ले लीजिए और मुझे तो ब्रज में मिश्री माखन खाने दीजिए। भोले बाबा से मानो कह रहे हैं कहीं। इतने में गोद में ले लिया। देखो हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो पूतना वासना है। पूतना कौन है? वासना, वासना का। और दूसरी तरह, एक तरह और देख लें हम
कंस ने जितने राक्षस भेजे उनका जो स्वरूप है वो खिलौनों का स्वरूप है। भगवान कृष्ण के मामा है ना, तो जब बालक होता है तो मामा पक्ष में पक्ष देते हैं तो बहुत सारे खिलौने देते हैं। तो ये सब खिलौने आ रहे हैं वहां से कन्हैया के खेलने के लिए। ये वासना अब हम वासना कह रहे हैं इसको, पूतना को, लेकिन है स्त्री। हमारे छोटे बच्चे गुड़िया बहुत पसंद करते हैं कि हमारे लिए गुड़िया है, कोई गुड़िया एक दो दिन खेलेंगे थोड़ी बहुत देर और तोड़ के उसे, और क्या करते हैं बच्चे। पूतना ने लाला को, कन्हैया को गोद में ले लिया और अपने आंचल में लेकर के उसे दूध पिलाने लगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये लाला इतनी जोर से दूध पी रहा है, लाला छोड़ मुझे। कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगी। पूतना घबराई, लाला मुझे छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी वैसे तो हम किसी को कभी पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर हम किसी को छोड़ते हैं। जिसको हमने एक बार अपने बंधन में ले लिया, एक बार अपने से जोड़ लिया, फिर हम उसका कभी त्याग नहीं करते। मौसी, मैया यशोदा से पहले तुमको मुक्ति दूंगा, अपने धाम को भेजूंगा। मैया यशोदा इतना प्यार करती है, उसको मैं बाद में भेजूंगा, और तू जहर पिलाने आई है, मैं तुझे अपने धाम में से पहले भेजूंगा। वो असली रूप में आ गई पूतना, और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ चली। भगवान ने एक जोर से मुक्का मारा मैया के, उसके पूतना के, और पूतना धाम से जंगल में जाके गिरी। ये बताते हैं 18 किलोमीटर लंबा सही, 18 किलोमीटर लंबा सही, सैकड़ों पेड़ टूट गए, वृक्ष टूट गए। साधु लोग कहते हैं कि अपने अग्नि संस्कार के लिए ईंधन का इंतजाम खुद कर गए, इतने पेड़ टूट गए। अपने आग जलने के लिए अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार के लिए वृक्षों की व्यवस्था, लकड़ियों की व्यवस्था स्वयं ही उसने अपनी की। इतने पेड़। महात्मा लोग जब आपस में बैठते हैं तो आनंदित होकर के जब इन कथाओं को कहते हैं तो कहते हैं कि भाई पूतना मरी तो पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, पैर गिरे पैगाम में, कान गिरे कानपुर में, और नाक गिरी नागपुर में। जैसे नागपुर कही, दूसरे संत ने रोक दिया कि इतनी मत फेंको ना, नागपुर तक मत पहुंचाओ, कानपुर तक हम मान लेंगे, लेकिन इतनी लंबी मत फेंको भाई। तो उस महात्मा ने कहा, मैं फेंक नहीं रहा, मैं सच्ची कह रहा हूं। ये पूतना वासना है, और वासना का रूप बहुत विशाल है। वासना बहुत विशाल है, इसलिए कह रहा हूं। और इस तरह से पूतना को मारा, और वहां चारों ओर हाहाकार मच गया। सब ब्रजवासी भागने लगे, नंद बाबा और सब महिलाएं भागने लगी कि लाला को तो कोई राक्षस ले गया, और लाला को कोई राक्षस ले गया। सब दौड़े जा रहे हैं, तो देखा वन में वो बड़ा विशाल शरीर उसका वो पड़ा हुआ है, और लाला उसकी छाती पे बैठा खेल रहा है। और कैसे उतारे, इस पर चढ़े कैसे, सीढ़ियां लेकर के आए, कुल्हाड़ी लेकर के आए, उसके हाथ पैरों को सबको अलग किया, रास्ता बनाया, और तब लाला को लेकर के गुरु माता पूर्णमासी आ गई। उनके गुरु कौन है? शांडिल्य ऋषि। उनकी पत्नी पूर्णमासी आ गई, और वो राई नौन करने लगी, लाला की नजर उतारने लगी। क्रीडंतम पात गोविंदम शयनम पात माधवम, खेलते हुए में गोविंद मेरे लाला की रक्षा करें, और शयन कर रहा हो तब माधव मेरे लाला की रक्षा करें। इस तरह से मैया, देखो ये मातृत्व भाव है।
जानती है? कि हाँ। कैसे पता तुम्हें माँ जानती है? एक बार मैं रेत में गिर गया और मैं रो रहा था, छोटा था। माँ गई और उसने देखा कि लाला रेत में, उसने खड़ा करके पीछे से पूरा झाड़ दिया। मैंने कहा यहाँ लग गई है, तो उसने फूंक मार दी। 2-3 फूंक मारी और ये झाड़ दूंगे और क्या, वो रेत झाड़ दिया, जरा सी फूंक मार दी, झाड़ बूंद हो गई। ये मातृत्व भाव है, ये प्रेम का भाव। और इस तरह से पूतना का अंत हुआ है, पूतना की मृत्यु हुई है। उससे कुछ ही दिन बीते थे कि सक्तासुर आ गया। कंस ने सक्तासुर को भेजा और ये सक्तासुर उत्कच है, हिरण्यकश्यप का पुत्र है। इसको एक ऋषि का श्राप लगा था, तो इसका शरीर समाप्त हो गया था। ये अशरीरी है, इसके शरीर नहीं, उत्कच है। इसको कहते हैं सक्तासुर। और ये अहंकार का रूप है, अहंकार का रूप है। देखो, नंद बाबा के यहाँ धन की तो कोई कमी थी नहीं। कल मैं बता रहा था कि जब धन बढ़ जाता है तो धन भीतर और भगवान बाहर। सबके घरों में देख लो, अब बाहर मंदिर बनने लगे, बरामदे में बाहर। क्योंकि जहां धन है वहां भगवान नहीं रहते, और जहां भगवान है वहां पर धन नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण को आंगन में गाड़ी के नीचे सुला दिया मैया ने, और भीतर नंदोत्सव हो रहा है। बाहर सुला दिया आंगन में, और गाड़ी के नीचे दादा को सुला दिया, और गाड़ी के ऊपर आकर के सक्तासुर बैठ गया कि मैं गाड़ी को दबा दूंगा और ये मर जाएगा तो नहीं। भगवान ये कह रहे हैं कि इस जीव को पता नहीं क्या हो गया है, जड़ के नीचे चेतन को बैठा दिया। गाड़ी जड़ है और कन्हैया चेतन है। जड़ को प्राथमिकता दे दी और चेतन को पीछे छोड़ दिया। भगवान ऐसे लोगों में लात मारते हैं बहुत जोर से, जो ऐसा सोचते हैं ना कि जड़ को ऊपर मान लो, जड़ को ज्यादा महत्व दे दो और चेतन को कम। ऐसे लोगों में भगवान मारते हैं लात। नीचे से भगवान ने पैर लंबा किया और गाड़ी में एक लात मारी। गाड़ी सक्तासुर के संगी आकाश में चली और वहां से लौट के आई और बड़ी जोर से गाड़ी गिरी, और उस गाड़ी के नीचे सक्तासुर दब के मर गया। यह सक्तासुर की मृत्यु हुई 6 महीने बाद। अब कैलाश पर भोले बाबा बैठे हुए, वो सोच रहे हैं कि मैं दर्शन कर आऊं तो नहीं आता। पार्वती जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? कि मैं जा रहा हूं गोकुल, भगवान का अवतार हुआ है, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी बोली कि मैं भी चलूंगी। वो बोले कि ना ना ना, मेरे दर्शन में विक्षेप होगा, तुम मत चलो। पार्वती से कहा तुम मत चलो। कि क्यों, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? कि तुम फिर शंका करोगी, तुम्हें भ्रम होगा। पिछली बार राम अवतार में जब हम वन में जा रहे थे और मैंने परमात्मा श्री राम को प्रणाम किया, तो तुम्हें कितनी शंका हुई थी कि ये राम कैसे हो सकता है, ये रो रहा है, ये रो रहा है, तो ये राम, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? अब मैं जाऊंगा तो वो छोटा सा लाला क्यों रोता हुआ मिलेगा? फिर तुम्हें शंका होगी और फिर तुम्हें समझाने में ही मुझे कितना समय लगेगा। मैं तुम्हें वहां समझाऊंगा तो मैं दर्शन करूंगा। और पार्वती जी को छोड़ गए। पार्वती ने कहा ठीक है, एक ही जाएगी, तुम मुझे छोड़ जाओ। वो भी बिगड़ जाती है ना लेडीज। अच्छा, मुझे छोड़ के जा रहे हो, ना मैं भी कुछ करती हूँ। उन्होंने भी कुछ किया, वो अभी बाद में पता चलेगा। और भोले बाबा वेश बदल करके आ गए। शंकरानंद ज्योतिषी के नाम से बाबा आए और नंद बाबा के दरवाजे पर बड़ी जोर से आवाज लगा दी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने खिड़की खोल के
सांप और बिच्छू तो लटक रहे हैं, अभी सांप भी लटके हुए हैं गले में, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पे कांतर बोल रही है। भाई वो तो रूप रहेगा, स्वरूप भले बदल लो है। और मैया ने खिड़की में से कहा, बाबा क्या चाहिए? कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें लाला का दर्शन चाहिए। लाला का दर्शन? लाला के दर्शन से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें जो चाहिए मांगो, वस्त्र चाहिए, तुम्हें भोजन चाहिए, और जो चाहिए वो कहो, कंबल चाहिए कंबल दे दो। कि नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तो लाला का दर्शन करना है। मैया ने कहा, बाबा लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। कि क्यों नहीं कराएगी तुम मैया? बाबा अपनी शकल देखिए, सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, कांतर लटक रही हैं, और मैं तो देख के मुझे डर लग रहा हूँ, बूढ़ी है तो मेरा लाला तो छोटो सो, मैं बूढ़ी है मुझे डर लग रहा है तो मेरा लाला तो छोटो सो है, ये तो डर जाएगा। कैलेंडर में सांप देख ले तो भाई डर जाते, और तेरे तो सांप पाँच के ये मुंह मार रहे हैं इधर से उधर, सांप इधर से उधर मुंह मार। मैया तेरा लाला सांपों से नहीं डरता, तेरा लाला 1000 फन वाले सांप पर सैर करने वाला है, सोने वाला 1000 फन के सांप पर सोने वाला है, और तू कह रही है छोटे छोटे सांपों से डर जाएगा? मैया बड़ा बुरा है। अरे बाबा तू मुझसे जो है ये फालतू बात मत करे, तू अपना काम देख, मैं अपना 1000 फन वाला ये वाला मेरा छोटा सा लाला है, और तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैया को क्या पता है कि सचमुच में 1000 फनों के सांप पर सैर करने वाला है, शेष नाग पर सैर करने वाले भगवान। मैं बाबा लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया लाला को तो बाहर लाना पड़ेगा, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊँ। तो मैया बोली तू अकड़े मत। बाबा देखो ऐसा हमने तो कोई आया वो देखा नहीं मांगने वाला कि वो अकड़ के काम को, अरे हमारी जो इच्छा होगी वो हम तुम्हें देंगे, तुम ले जाना, तुम्हें जो चाहिए धन चाहिए है, वस्त्र से जो चाहिए बताओ, लेकिन लाला का दर्शन तो नहीं करा। अरे तू जानती नहीं है, तूने योगी हट नहीं देखा? तू योगी हट नहीं जानती है? योगी जिस बात का हट कर ले उस काम को करके मानते हैं। तो मैया को गुस्सा आई, माने बाबा तू हमें योगी हट की दोष दे रहा है? हमने योगी हट देखे चाहे ना देखे, लेकिन तेने स्त्री हट तय नहीं देखो, तेने स्त्री हट ना देखो, हम कितनी जिद्दी है देखो ना मालूम। बाबा ने देखे तो मैया बड़ी जिद्दी है, ये नहीं माने। ठीक है तो हम जा रहे हैं। मैया ने कही मैं तो कहना नहीं कि जाओ, मैंने तो कहीं जाओ, खूब आराम से रहो, भोजन करो, वस्त्र लो, आनंद से रुको। बाबा मैंने जाने की तो नहीं कहा आपसे। नहीं मैया तो फिर मैं दरवाजे पे बैठा हूँ, लाला कबू तो निकले हो। बाबा मेरी हवेली में 5 दरवाजे हैं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं दूसरे दरवाजे खोल लूंगी, बाहर से लाला लेके बाहर। और भोले बाबा बड़ी या औरतें तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी गले से ऐसी हड्डी हमने जितने पड़ रही है ना, लाला को दर्शन कराएंगे में जाकर कहा है बस जितने अड़ रही है। और बस वहां से भोले बाबा चल दिए। आशेश्वर मंदिर है पास में, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है नंदगांव से आशेश्वर मंदिर। मैं रहा हूं, मैंने देखा है, कई बार देखा है। वहां पर जाके भोले बाबा गए, और जैसे ही भोले बाबा गए लाला ने रोना शुरू, बहुत जोर से रोएगा, रोए जाए। सभी गोपियां इकट्ठी वहां पर, और महिलाएं आ गई कि लाला क्यों रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है? मैया यशोदा बड़ी परेशान है, तो मेरा जो पहले ही लाला है तो मैं तो जानता हूं कि लाला कैसे चुप हो। सभी औरतें चुप कर रही, लेकिन लाला चुप नहीं होगा। एक और गोपी वहां पर आ गई, बड़ी सुंदर सी गोपी, नई गोपी वहां पर आ गई। तो उसने कहा आपका लाला जो हो रहा है, उस सवेरे बाबा आए तो, हाँ वो सांपन वाला बाबा तो आए सवेरे, वो सांपन वाला बाबा आए तो भाई मैं कुछ, वो जब यहाँ से जा रहे हो तो होठ फड़फड़ा कर जा रहे हो, कुछ
गड़बड़ है कि लाभ बुलाए। अब वो जो गोपी थी, नई गोपी, वो पहुंच गई आसेश्वर और उसने वहां पे कहा कि महाराज आपको मैया बुला रही है, यशोदा मैया। क्या नहीं, मुझे नहीं जाना है। कि बाबा चलो, हाथ जोड़ेगा, बाबा चलो, कि मैं नहीं जाना। सो ये अपने रूप में आई, पार्वती जी वही पार्वती वेश बदल के पहुंच गई वहां पे कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ, मैं भी दर्शन करूंगी। सो ये बोले बाबा चल दिए। पत्नी से तो डर लगता ही है, और किसी को भले डाल दो, पत्नी किसी काम की कहे तो पति की हिम्मत कहाँ है कि वो मना कर दे। और पार्वती जी के संग भोले बाबा आ गए। अब भोले बाबा आए तो मैया लाला को लेकर के बाहर आए। लाला को लेकर बाहर आए। भोले बाबा बोले कि मेरी गोद में दो इसे। कि नहीं, गोद में तो नहीं लूंगी बाबा। लाला रोए जाए, एक क्षण को दे तो दो मुझे गोद में। और जो लाला चुप नहीं हो रहा है, मैया ने मजबूरी में दे दिया कि लो। और जैसे दिया, लाला चुप। लाला एकदम चुप हो गया। अरे बाबा आप तो बिल्कुल चुप है वो। कि हाँ अब चुप। फिर दे दिया मैया को, फिर रोने लगा। मैया ने कही बाबा आपके मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कोई ऐसा उपाय बता जाओ जहां से मेरो लाला कभू न मिले, मेरो लाला कभू न रोए, ऐसा कोई उपाय आप हमें बता जाओ बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ उपाय है मेरे पास। तुम एक छोटा सा मेरा मंदिर बनवा दो, उसमें मुझे स्थापित करवा दो, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर देना कि जब तुम्हारा लाला स्नान करे तो इसके चरणों का जल मेरे ऊपर आकर के गिरे। रह रे योगी नंद भवन में, ऐसो पासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। रह रे योगी नंद भवन में, मेरा मंदिर, इसके चरणों का जल मेरे मस्तक पे आकर के गिरे, मेरे सिर पे आकर गिरे, ऐसा एक मंदिर मेरा छोटा सा बनवा। बोलिए नंदेश्वर भगवान